हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर विथ इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है इसरो की तरफ से। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ गया हूं और यहां पर आपको जाना है रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में। रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक नया रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे और यहाँ पर जो करियर वाला सेक्शन है इसमें आपको जाना है। जब करियर वाले सेक्शन में आप जाते हो, देन इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से आप एक पॉइंट बैक जाओगे तो आपको इस तरीके से जो है एप्लीकेशन जो है निकल कर आएगा। अब आइए बात करते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है किसके लिए निकल के आया है, कौन इसको भर सकता है। तो बात करते हैं दोस्तों, जो इसरो का स्ट्रैक यानी कि बेंगलुरु डिवीजन है, ISTRAC, यहाँ से वैकेंसी निकल के आ रही है। और ये जो वैकेंसी है ये अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी है, यानी कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं 2025 के साल में, आपको लगता है भाई कि हमारी पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम जनरल फाइट कंपटीशन कर सकें, लेकिन उसके साथ साथ आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो, तो बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहाँ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है, ओ सॉरी वैकेंसी आती है जॉब की, और जहाँ पर अप्रेंटिसशिप आपसे मांग लिया जाता है। तो वहाँ पर नंबर आप कैंडिडेट काफ़ी कम हो जाते हैं और नंबर आप जो कंपटीशन है वो आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक हैं तब आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को यहीं से स्किप करके जा सकते हैं। बात करते हैं किसके लिए वैकेंसी है। तो सबसे पहले आप देखोगे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, मतलब जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जिनके पास क्या है BE है या BTech है, उनके लिए अप्रेंटिसशिप निकला हुआ है। कौन कौन से ब्रांच में और कौन किस किस जगह पर आपका अप्रेंटिसशिप निकला हुआ है ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एलाइड ब्रांचेज में। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 15 पोस्ट हैं। लखनऊ में एक है और बेंगलुरु में 14 है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड उसके अलाइड ब्रांचेस, मतलब इससे मिलता जुलता जो ब्रांच है, इसमें आपकी 13 4 17 3 20 पोस्ट पर वैकेंसी है। बाकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपकी यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी 5 पोस्ट पर वैकेंसी है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट पर वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो ये बेंगलुरु में एक पोस्ट है और इसमें आपका जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपका यहाँ पर मांगा गया है। अब बात करते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। तो डिप्लोमा वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 3 वैकेंसी है अलग अलग लोकेशन पर। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 8 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग में एक है। कंप्यूटर साइंस में आपका एक वैकेंसी यहाँ पर है और इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 3 वर्षीय डिप्लोमा जो आपका ये होना चाहिए। इसके बाद डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस में, तो कॉमर्शियल प्रैक्टिस की है पोस्ट, यहाँ पे बेंगलुरु में 5 पोस्ट है और इसके लिए 8,000 स्टाइपेंड रखा गया। आप देखोगे तो ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं उनके लिए स्टाइपेंड कितना है, 9,000 रुपये, और डिप्लोमा वालों के लिए जो स्टाइपेंड है वो कितना है, 8,000 रुपये। और इसमें डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका टोटल आप देखोगे तो 6 वैकेंसी है अलग अलग लोकेशन मिला के। मशीनिस्ट की एक पोस्ट पर वैकेंसी है, फिटर की एक पोस्ट पर वैकेंसी है और वेल्डर की एक पोस्ट पर वैकेंसी है। टोटल स्टाइपेंड आप देखोगे तो यहाँ पर 7,000 मिलेगा ITI स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ITI के लिए हो गया। चयन प्रक्रिया देखिए क्या है। चयन प्रक्रिया में आपका जो भी आपके मार्क्स हैं, जो भी आपके क्वालिफिकेशन है उसके जो मार्क्स हैं, सो उसके साथ साथ आपका जो एक इंटरव्यू लिया जाएगा, साक्षात्कार में निष्पादन, मतलब एक इंटरव्यू के थ्रू जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे डिप्लोमा है, डिग्री है, ITI है, तो उसमें जो आपके मार्क्स हैं उसके आधार पर, साथ ही साथ जो आपका इंटरव्यू के आधार पर आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि द कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट विद द सब्जेक्ट इंडिकेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म एवं मेंशनड अप्रेंटिसशिप कैटेगरी थ्रू मेल, मतलब आपको ईमेल पर अपने डॉक्यूमेंट भेजे होंगे। 21/4/2025 तक आप ये डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ईमेल ID दी हुई है यहाँ पर, और जिस भी उससे आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी उससे आप अप्लाई करना चाहते हो उसको आपको भेजना। जैसे आप बेंगलोर डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हो तो ये बेंगलोर की वेबसाइट पर, लखनऊ डिवीजन में तो लखनऊ की वेबसाइट पर। क्या क्या भेजना है आपको, 10th की मार्कशीट भेजनी है, 12th की मार्कशीट भेजनी है, डिग्री या डिप्लोमा की सभी जो सेमेस्टर हैं उनकी जो है ये सेमेस्टर या ईयर हैं उनका जो है भेजना है। ठीक है, सर्टिफिकेट या भेजना है आपको, या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट,
और NATS एनरोलमेंट नंबर। जो NATS है यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इस पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप इस पे जाके कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nats.education.gov.in है। अगर आप इस पे अब इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप इंडिया में कहीं से भी आप जो है नहीं कर पाएंगे अप्रेंटिसशिप। अगर आपको अप्रेंटिसशिप करना है तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है। उसके लिए उस पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे, सारी डिटेल अपने भरेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और जब आप कहीं अप्रेंटिसशिप अप्लाई करते हो तो उसमें उस नंबर को, रजिस्ट्रेशन नंबर जो NATS पोर्टल का है, वो आपको भरना होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर NATS पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप इस फॉर्म को फिलअप करते हो तो वहाँ से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। इंटरव्यू की डेट भी इन्होंने दी है कि भाई जो 20 एंड 21 मई 2025 का बेंगलुरु पैनल का, ठीक है, लखनऊ पैनल का 14-15 मई को, और जो श्री विजयपुरम है इसका 29 एंड 30 अप्रैल को आपका इंटरव्यू होना है। ठीक है। तो आपका ईमेल आईडी मस्ट है। सब कुछ आपको इसी के माध्यम से बताया जाएगा कि भाई आपका सेलेक्ट हुए नहीं हुए, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हैं। और इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई NATS जो पोर्टल है nats.education.gov.in, इस पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ खास है नहीं। ठीक है। तो ऐसी ही जो अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, छोटी मोटी क्या मतलब, जो ऐसी जो अपडेट जो आपको कोई नहीं देता, हो सकता है आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।